तो हम लोग ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर जानेंगे। ऑक्सी श्वसन की जो खासियत होती है उसको एक पक्ष में, अनॉक्सी श्वसन की विशेषताओं को एक पक्ष में आमने सामने रखेंगे। तो ऑक्सी श्वसन की विशेषताएं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। पढ़े भी है परिभाषा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली श्वसन क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। उसी प्रकार अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, इसीलिए इसे अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। मतलब जो श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। यह सामान्यतः सभी उच्च वर्ग के पौधे एवं प्राणियों में, जंतुओं में होता है। उच्च वर्ग का मतलब जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली या जितने भी पेड़ पौधे हैं जिससे कि अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि उत्पादे हैं, ये कौन सी क्रिया करते हैं? ऑक्सी श्वसन क्रिया करते हैं। अनॉक्सी श्वसन केवल कवकों और जीवाणुओं में होता है। कल बताए थे कि इसी अनॉक्सी श्वसन के क्रिया के द्वारा कवक और जीवाणु बहुत सारे हमारे खाद्य पदार्थ उत्पाद के रूप में निर्मित करते हैं। उदाहरण के तौर पर दही का बनना, एल्कोहल यानी शराब का निर्माण होना, बहुत सारे सिरप जैसे दवाई का निर्माण होना, ये सभी अचार, मुरब्बे इत्यादि का बनना सब कवकों और जीवाणुओं पर ही निर्भर है। और उस वहाँ कौन सी क्रिया करती है? वे अनॉक्सी श्वसन की क्रिया करती है। ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होती है और इसमें 38 एटीपी के अणु बनते हैं। तो हमने पहले पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया में 36। अगर पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में 36 और कोशिका द्रव में 2, कोशिका द्रव में 2, तो ये कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में संपन्न होती है ऑक्सी श्वसन। इसीलिए यहाँ कुल 38 एटीपी के अणु बनते हैं और यही 38 एटीपी के अणु टूटकर ऊर्जा मुक्त करता है। याद रखना है कि इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में तो बनती ही है, लेकिन टोटल 38 एटीपी के अणु के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। टोटल कितने हैं? 38 एटीपी। 38 में 36 बनते हैं अकेले माइटोकॉन्ड्रिया में और 2 बनते हैं कोशिका द्रव में। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होने का कारण है कि इसमें केवल 2 एटीपी का अणु बनता है, केवल मात्र 2 एटीपी का अणु अभी केवल कोशिका द्रव में। इसका अंतिम उत्पाद, ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 एवं H2O है। हम लोग जो श्वसन क्रिया के माध्यम से सांस त्यागते हैं तो वही हमारा CO2 है। H2O जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो इस दौरान जलीय अपशिष्ट भी बनते हैं जिसको कि त्याग दिया जाता है। कई माध्यम से त्यागते हैं, मूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, या फिर हमारे शरीर में और सभी क्रियाएं होती है कि देखते हो मुंह से, नाक से, ये सब जो गंदगी निकलती है तरल अवस्था में ही निकलती है ना, ये सब इसका अंतिम उत्पाद है। इसका अंतिम उत्पाद एथेनॉल है। इसका अंतिम उत्पाद याद रखना है एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल होता है और साथ ही साथ CO2 मुक्त करता है। इसमें जानेंगे यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में इनके जो क्रियाएं संपन्न होते हैं। कुछ भाग कोशिका द्रव में यह क्रियाएं होती है, संपूर्ण रूप से यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, किंतु अनॉक्सी श्वसन केवल कोशिका द्रव में होती है। इस प्रकार याद रखना है इसे।